क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्या है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में से संगत बहुपद के शून्यक है। यानी देखिए पी एक्स का मान इतना दे दिया है और एक्स बराबर दिया है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि वह संगत बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो शून्य कब रहेगा? जब एक्स का मान इसमें बैठाएंगे और एक्स का मान अगर 0 आ जाता है तो वो बहुपद का शून्यक है, और एक्स का मान यहाँ बैठाने के बाद अगर 0 नहीं आता है तो वो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। अब पुट करते हैं, जैसे हमारा पी एक्स बराबर दे दिया है। क्या दिया है? एक बार क्वेश्चन लिखिए, पी एक्स बराबर 3x + 1, जहां x बराबर कितना दिया है? -1/3। अब जहां पी एक्स है वहां क्या करेंगे? -1/3, यानी x की जगह 1/3 पुट करो, यानी 3 गुना x है तो 3 × x की जगह मान रख दो -1/3, +1 है +1 कर देते हैं। नीचे 3 ऊपर 3 कट गया, क्या बचा? -1 और +1 दोनों कट कर क्या आ गया? 0। यानी हमारा पी एक्स का मान क्या आ गया? 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि पी एक्स = 0। अगर यहाँ पर x का मान 0 आ रहा है तो ये लिखना है कि बहुपद का शून्यक है, और 0 नहीं आए तो संगत नहीं है। तो लिख देते हैं चूंकि पी एक्स = 0, इसलिए लिखेंगे x बराबर -1/3 बहुपद क्वेश्चन लिख दीजिए, या इसके x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। अगर ध्यान रखना, अगर 0 नहीं आएगा तो लिखना कि बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक इसी तरह से दूसरा नंबर दिया है। क्या दिया है? पी एक्स = 5x - पाई, यानी जहां अब यहाँ दे दिया है x बराबर 4/5। तो यहाँ लिखते हैं कि जहां x बराबर कितना दिया है? 4/5। अब पी एक्स की जगह कर देते हैं p 4/5। जहां जहां x है वहां पर 4/5 रखना, यानी 5 × x है तो 5 गुना 4/5 - पाई। देखिए 5 5 कट गया ऊपर नीचे, यानी 4 - पाई। इसका मान 0 नहीं आ रहा है तो लिखेंगे चूंकि पी एक्स ≠ 0, इसीलिए x बराबर -4/5, इसलिए x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर 0 आता तो शून्यक होता है। ठीक इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसी तरह से दिया है पी एक्स बराबर x² - 1, जहां x बराबर एक बार 1 लिया है, दूसरा बार x बराबर -1 लिया है। लिखते हैं पी एक्स बराबर क्या है? x² - 1। अब रखेंगे हम क्या? x बराबर पहले 1 लिख लेते हैं, यानी x की जगह क्या रखेंगे? 1। देखते हैं क्या आता है, यानी आ गया 1 का स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इधर -1, यानी 1 1 कट के क्या आ गया? 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पी एक्स = 0, इसलिए x बराबर 1 पी एक्स का एक गुणन पी एक्स का शून्यक है। अब क्या करेंगे? जहां x बराबर 1 लिए हैं, अब x बराबर क्या लेंगे? -1। पी एक्स दिया है, क्या दिया है? पी एक्स x² - 1। अब यहाँ लेंगे हम x बराबर -1। ठीक है, तो क्या करेंगे? p - 1 तो x का स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 का स्क्वायर -1, यानी -1 का स्क्वायर 1 आ गया, फिर -1 दोनों कट कर क्या हो गया? 0, यानी x यहाँ क्या आया? 0। तो जब भी पुट करेंगे x का मान और 0 आता है तो वो क्या होता है? बहुपद का शून्यक होता है। अगर 0 नहीं आता है तो वो शून्यक नहीं होता है। तो लिखेंगे चूंकि पी एक्स = 0, इसीलिए x बराबर -1 पी एक्स का शून्यक है। या बहुपद भी लिख सकते हैं, x - 1 बहुपद का शून्यक है या पी एक्स का शून्यक है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? पी एक्स = इतना, जहां x बराबर -1 और फिर 2 है।
तो हम क्या करेंगे, x बराबर ले लेते हैं -1। अब x की जगह क्या रखेंगे, -1, यानी लिखेंगे p -1 बराबर x + 1 है तो -1 + 1 हो गया, इसको ब्रैकेट में रखिए। और दूसरा है x -2 यानी -1 - 2 ब्रैकेट बंद, यानी माइनस प्लस कट के क्या आ गया 0, गुना -2 और -1 क्या हो गया -3। किसी भी नंबर को अगर 0 से गुना करते हैं तो किसका मान क्या आता है 0, यानी px का मान कितना आ गया 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि px = 0 यानी px का मान 0 के बराबर है, इसीलिए x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, अब क्या करेंगे, x बराबर क्या रखते हैं 2। अब क्वेश्चन वही नोट कीजिए, px बराबर है x + 1 और x - 2। x बराबर कितना रखना है 2, यानी करेंगे p2 = x + 1, x की जगह 2 रख देते हैं, 2 + 1 गुना 2 - 2, यानी 2 और 1 जोड़ेंगे 3 गुना 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 0, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, यानी p2 का मान भी क्या आ गया, लिख देंगे चूंकि px = 0, इसीलिए x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है, पद का शून्यक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, px = x², जहाँ x बराबर 0 दिया है तो क्या करेंगे, p0 बराबर निकालेंगे, x² है तो x की जगह क्या रखना है 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा, तब लिख देंगे चूंकि px = 0, इसीलिए x बराबर 0 जो है बहुपद px का एक शून्यक है, x बराबर 0 बहुपद px का शून्यक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, px बराबर क्या है lx + m, जहाँ x बराबर -m/l है तो क्या करेंगे p -m/l, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -m/l रखते हैं, यानी lx है तो l गुना x का मान क्या है -m/l, यहाँ फिर है +m तो m का m ही रहने देते हैं, नीचे में l ऊपर में l कट गया तो क्या आया -m + m, माइनस प्लस दोनों कट के क्या आ गया 0, यानी px का मान क्या आ गया 0। तो लिखेंगे चूंकि px का मान 0 है, इसीलिए x बराबर -m/l बहुपद px का शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि px = इतना है, जहाँ x बराबर दिया है, एक बार x = -1/√3, दूसरा x बराबर 2/√3। तो देखिए क्या है, रखते हैं x बराबर -1/√3, यानी करेंगे p -1/3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम -1/√3, यानी px बराबर इतना दिया है तो 3 × x² है तो x की जगह क्या रखना है -1/√3, इसका स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस में है 1 कर देते हैं, 3 × -1 गुना -1 +1 हो जाएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा -1, यानी नीचे 3 ऊपर 3 कट गया तो क्या बचा 1 - 1, यानी दोनों कटेगा तो क्या आ गया 0। ठीक इसी तरह से दूसरा निकाल लेते हैं, क्या p2/√3, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 2/√3 रखेंगे, यानी ये 3x², तो 3 गुना x की जगह रखते हैं 2/√3, इसका होल स्क्वायर -1, यानी 3 गुना 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4/√3 गुना √3 होता है 3 -1, यानी ये 3 3 कट गया, यहाँ क्या आ गया 4 - 1, 4 में से 1 गया क्या आ गया 3, यानी यहाँ पर क्या 0 आया है नहीं, तो इसको लिख देंगे चूंकि px
इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर क्या रखे हैं 2/√3, x बराबर 2/√3 बहुपद px का शून्यक नहीं है। यहाँ लिखने बोल के देखिए, यहाँ 0 आया है ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या, चूंकि px इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर यहाँ क्या रखे थे -1/√3 बहुपद px का शून्यक है। बस यही। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया है px बराबर 2x + 1, जहाँ x बराबर 1/2 है। तो यही करते हैं, x बराबर कितना है 1/2, लिखेंगे p 1/2 बराबर 2x है, तो 2 गुना x का मान क्या है 1/2, तो यहाँ रख दो 1/2, प्लस में है 1, यहाँ प्लस रख दो 1। देखो नीचे में 2, ऊपर में 2 कट गया, बचा क्या, ऊपर में 1 + 1 मिलकर कितना आ गया 2, 1 और 1 2। यानी क्या ये इसका मान 0 आ रहा है, नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि px इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर 1/2 बहुपद का, बहुपद px भी लिख सकते हैं, बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर 0 आता तो शून्यक होता है, यहाँ पर आ गया 2, इसलिए ये नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 देखते हैं।